जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल का। अच्छा, भूगोल ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपके पेपर का नाम है। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी मिलेगा, जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर ये लिखा रहेगा। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। हिंदी में तो नहीं लिखा रहता है एडमिट कार्ड पर, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिलेबस 2024-25 के लिए इसमें आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। चलिए, 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं मैं बता दूँ। आप 12th में हैं, 11th में है, 9th में पढ़ रहे थे, 10th में पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको लेसन पढ़ाए जाते थे, पाठ पढ़ाए जाते थे। ठीक है, चैप्टर होते थे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वो आपका यूनिट में हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी है और उसका क्षेत्र कैसा है, इसके बारे में डिस्कस करना है यूनिट 1 में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सौरमंडल और पृथ्वी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना यूनिट 1 में। भूवैज्ञानिक समय पैमाना भारत के विशेष संदर्भ में साक्ष्य है। पृथ्वी के ये जो आंतरिक भाग है इसके बारे में डिस्कस करना है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? बहुत ही मज़ा आता है मुझे जियोग्राफी पढ़ाने में, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके बताएंगे। चले कोई बात नहीं है, सिलेबस डिस्कस कर ले पहले। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में डिस्कस करना है। भू संतुलन यानी भूमि का संतुलन, भूकंप और ज्वालामुखी, भूसन्नति, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। चले, काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? चट्टाने, जो पर्वत हैं, ठीक है, चट्टाने हैं उसके बारे में पढ़ना है। वलन है, भ्रंशन है, अपक्ष है, अपक्षरण है, डेविस और पेंक द्वारा अपक्षरण का चक्र, अपवाह तंत्र, ये यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? नदी संबंधी पढ़ना है, कास्ट पढ़ना है, वायुत क्या है, हेमरूप के बारे में पढ़ना है, तटीय भू आकृतियाँ। ठीक है, पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है भैया? वातावरण का संयोजन और संरचना, सूर्यताप। ठीक है, यूनिट 5 में पढ़ना है। वायुमंडलीय दबाव और हवाएं, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव और हवाएं। हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरफ से कौन सी हवाएं चलती हैं, तो उसे पूरब से पश्चिम जो हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारे डिस्कस करने यूनिट 5 में। अब यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? वायु राशियाँ और वाताग्र, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ठीक है, चक्रवात यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हवाएं चलती हैं चक्रवात में, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आर्द्रता क्या है, वर्षा और वर्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है, किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है, कौन सी पवनें चलती हैं तो किस राज्य में कौन सी बारिश होती है। ठीक है, ये आपको यूनिट 6 में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलें अब यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है? समुद्र तल और समुद्र जल की संरचना। जो समुद्र तल है, ठीक है, और समुद्र जल है, समुद्र जल की संरचना कैसे हुई है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर के समुद्र जल की संरचना होती है। ठीक है, अच्छा, तापमान और लवणता, महासागरीय जल का संचलन, लहरें, ठीक है, लहरें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी लहरें होती हैं, धाराएं और ज्वार, ठीक है, धाराएं और ज्वार पढ़ना है। महासागरीय निक्षेप, प्रवाल और प्रवाल द्वीप, ये आपको यूनिट 7 में पढ़ने हैं। अब यूनिट 8 में आपको क्या डिस्कस करना है? जैव मंडल, जैविक उत्तराधिकार, जीवों, विश्व के प्राणी भौगोलिक प्रदेश, ये आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस जो ये आपका सिलेबस है इसे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे अपने दोस्तों को, और उनसे कहिएगा कि हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।